भक्ति अमृत चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। किस्मत के भरोसे मत बैठो, क्योंकि किस्मत और सुबह की नींद कभी समय पर नहीं खुलती। पेड़ जैसी जिंदगी गुजर रही है, लोग हमसे फल भी खाते हैं और पत्थर भी मार देते हैं। पत्ते गिरते नहीं, हवा उन्हें गिरा देती है। रिश्ते टूटते नहीं, लोग तोड़ देते हैं। प्रत्येक कर्म बीज के समान होता है, उसमें वैसे ही फल आएंगे जैसा बीज बोएंगे। सोच अच्छी रखो, लोग अपने आप अच्छे लगने लगेंगे। नीयत अच्छी रखो, काम अपने आप ठीक होने लगेंगे। सुनने वाला सुनकर, देखने वाला देखकर और सहने वाला सहकर जब खामोश हो जाए तो समझ लेना कि उसका मामला अब ईश्वर की अदालत में पहुंच गया है। दुनिया में दो पौधे ऐसे हैं जो कभी नहीं मुरझाते, और अगर जो मुरझा भी गए तो उसका कोई इलाज नहीं। पहला निस्वार्थ प्रेम और दूसरा अटूट विश्वास। कमियां सब में होती हैं, लेकिन कोई अपनी कमी सुधारने का प्रयास करता है तो कोई दूसरों में कमी खोजता है। शिद्दत से एक भूल तो कीजिए जनाब, पूरी दुनिया जज बन जाएगी। एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, ढूंढने पर वही मिलेंगे जो खो गए थे, वह कभी नहीं मिलेंगे जो बदल गए थे। इंसान अपनी कमाई के हिसाब से नहीं, अपनी जरूरत के हिसाब से गरीब होता है। चक्रव्यूह रचने वाले अपने ही लोग होते हैं। कल भी यही सच था और आज भी यही सच है। जिंदगी को इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। यहां से जिंदा बचकर कोई नहीं जाएगा, इसलिए जिंदगी को जी भर के जी लो, क्योंकि कल किसने देखा है, अजीब हाल में पहुंच गई है जिंदगी। अब ना कोई अजनबी रहा, ना कोई अपना। न जाने कितने रिश्ते खत्म कर दिए इस भ्रम ने कि मैं सही हूं और सिर्फ मैं ही सही हूं। मैंने दरवाजे पर ताला भी लगाकर देख लिया, पर गम फिर भी समझ जाते हैं कि मैं घर में हूं। रिश्ते बनते रहे, इतना ही बहुत। सब हंसते रहे, इतना ही बहुत है। हर कोई हर वक्त साथ नहीं रह सकता। याद एक दूसरे को करते रहे, इतना ही बहुत है। सिर्फ एक स्वार्थ का साथ छोड़ दो, जिंदगी में हर कोई तैयार रहेगा। जिसे आसान भाषा में कल कहते हैं, वहां हमारा स्वार्थ समाप्त होता है, वहीं से हमारी इंसानियत आरंभ होती है। जीवन एक चुनौती है और हमें उस चुनौती का सामना करना होता है, नहीं तो हम उसके आगे हार जाते हैं। आपका जीवन आपकी सोच के अनुसार बदलेगा, इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोच रखें। उस खूबसूरत पल के बारे में मत सोचिए, वह तो कल था। आप आज पर ध्यान दीजिए। शमशान की राख देखकर मन में एक ख्याल आया, सिर्फ राख होने के लिए इंसान जिंदगी भर दूसरों से कितना जलता है। मन जैसा निस्वार्थ प्रेम किसी का नहीं। गरीब का कोई दोस्त नहीं होता, और लोग आज के समय में सीरत नहीं सूरत देखते हैं। इज्जत इंसान की नहीं, पैसों की होती है। जिसको हम सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी से सबसे ज्यादा हमें दुख मिलता है। दीवारें सिर्फ कमरों की नहीं, दिल की भी होती हैं। ना जाने कितने ख्वाब, कितने ख्याल और इतनी तमन्नाएं इनमें कैद होती हैं। शक का कोई इलाज नहीं, चरित्र का कोई प्रमाण नहीं, मौन से बेहतर कोई उपाय नहीं। अहंकार इंसान को खा जाता है। मैं जिनके झूठ का मान रख लेता हूं, वो समझते हैं कि मुझे बेवकूफ बना लिया। अमीर तो हर गली में मिल जाते हैं, मुश्किल तो जमीर वालों को ढूंढना है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही बन जाता है। जो अज्ञानी व्यक्ति होता है वह यह गलत फहमी पाल लेता है कि मैं करता हूं, सभी कार्य मेरे द्वारा किए जा रहे हैं। ऐसे में उसमें अहंकार घर कर लेता है। परंतु इस सृष्टि में जो भी हो रहा है, सब कुछ भगवान की इच्छा से हो रहा है। अज्ञान के कारण व्यक्ति में जब अहंकार जन्म लेता है तो उसका पतन होना निश्चित है। जिंदगी में कभी भी सही लोगों की तलाश मत करो, आप ही सही बन जाओ। क्या पता आपको मिलकर किसी और की तलाश खत्म हो जाए। याद रखना, दूसरों से उम्मीद रखोगे तो हार जाओगे, और खुद से उम्मीद रखोगे तो जीत जाओगे। इंसान समझ ही नहीं पाता कि जिन चीजों के पीछे वह भाग रहा है वह हमेशा के लिए नहीं रहने वाली। अगर कोई चीज शाश्वत है तो वो है हमारी आत्मा, हमारे मन का सुकून, हमारे मन की शांति, और बाकी जो कुछ भी है वह हमेशा रह ही नहीं सकता। जब आप कोई बुरा कार्य करते हो या अच्छा कार्य करते हो और आपको लगता है कि कोई नहीं देख रहा, तो भगवान कहते हैं तुम जो कुछ भी कर रहे हो
मेरी दृष्टि सदैव तुम पर है, इसलिए आप यह मत समझो कि आप अकेले हो। भगवान आपके साथ हमेशा होते हैं। कभी कभी दिमाग कहता है लोगों के साथ वैसा ही करो जैसा वह हमारे साथ करते हैं, लेकिन फिर दिल कहता है कि अगर हम भी उनके जैसे बन गए तो उनमें और हम में फर्क ही क्या रह जाएगा। सिर्फ धन नहीं, दुआ भी कमाना सीखो, क्योंकि जब धन कमाओगे तो सिर्फ चीजें घर आती हैं, लेकिन जब दुआ कमाते हैं तो धन के साथ साथ खुशी, सेहत और प्यार भी आता है। आज मिले हुए समय को ही अच्छा बनाएं। अगर अच्छे समय की राह देखेंगे तो पूरा जीवन कम रह जाएगा। इंसान यह सोचता है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, इसके बजाय अभी मैं क्या कर रहा हूं, इस पर विचार करने लगे तो जिंदगी और बेहतर हो सकती है। जब आप मुश्किल में हो तो यह 7 गुण आपको बचा सकते हैं। आपका ज्ञान, आपकी विनम्रता, आपकी बुद्धि, आपके भीतर का साहस, आपके अच्छे कर्म, सच बोलने की आदत और ऊपर वाले पर अटूट विश्वास जो है उसी से शुरू करें। जहां है वहीं से शुरू करें। उत्तम अवसर के इंतजार में पता नहीं कितने लोगों ने अपने सपनों को खत्म कर दिया। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो, जो बुरा लगे उसे त्याग दो। फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या फिर मनुष्य, अपने आप को किसी ना किसी काम में व्यस्त रखो, क्योंकि व्यस्त इंसान को दुखी होने का समय भी नहीं मिलता। याद रखना कि उत्तम से उत्तम साधु वही हुआ है जिसने आलोचना को सुना है और सहा है। गुस्सा आए तो रुकना सीखो, गलती हो जाए तो झुकना सीखो। रिश्ते कभी अपने आप नहीं टूटते। अहंकार, अज्ञानता और रवैया उन्हें तोड़ देता है। ज्ञान के बाद यदि अहंकार का जन्म होता है तो वह ज्ञान जहर है, किंतु ज्ञान के बाद यदि नम्रता का जन्म होता है तो वही ज्ञान अमृत है। मन की शांति से बढ़कर इस दुनिया में कोई दौलत नहीं है। इंसान की पहचान करनी है तो सूरत से नहीं, चरित्र से कीजिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरी में ही रखा जाता है। इंसान कहता है भगवान मेरी दुआ इस वक्त क्यों नहीं सुनता। भगवान ने कहा मैं तेरे गुनाहों की सजा भी तो इस वक्त नहीं देता। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही है जो ठोकर खाकर ही मिलती है। इंसान इसलिए अकेला हो जाता है क्योंकि वह अपनों को छोड़ने की सलाह गैरों से लेता है। आंखें बंद होने से पहले आंखें खुल जाएं तो पूरी जिंदगी सुधर जाए। जब विश्वास जुड़ता है तब पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तब अपने भी पराये हो जाते हैं। उम्र कोई भी हो, लेकिन चोट लगने पर मुंह से पहला शब्द मां ही निकलता है। अपनाने के लिए 1000 खूबियां भी कम हैं और छोड़ने के लिए एक कमी ही काफी है। किस तरह निभाएं रिश्ते कुछ समझ में नहीं आता। किसी से दिल नहीं मिलता तो कोई दिल से नहीं मिलता। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वह नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नजर आपके पास है। प्यार खत्म हो जाने पर रिश्ता बोझ लगता है, क्योंकि अक्सर बारिश रुकने के बाद छाता भी बोझ लगने लगता है। इच्छाएं तो आज भी विद्रोह करना चाहती हैं, मगर सीख लिया है मैंने हर बात को सीने में दबाना। कुछ लोग अपनी जिंदगी ऐसे शख्स के लिए बर्बाद कर देते हैं जिसे उनकी परवाह तक नहीं होती। कोई इतना अमीर नहीं होता कि वह अपना गुजरा हुआ कल खरीद सके, और कोई इतना गरीब नहीं होता कि अपना आने वाला कल न बदल सके। पतझड़ में सिर्फ पत्ते गिरते हैं दोस्तों, नजरों से गिरने का कोई मौसम नहीं होता है। अंदाज कुछ अलग है मेरे सोचने का। सबको मंजिल का शौक है और मुझे सही रास्तों का। लोग कहते हैं पैसा रखो, बुरे वक्त में काम आएगा। हम कहते हैं अच्छे लोगों के साथ रहो, बुरा वक्त ही नहीं आएगा। इज्जत उनकी होती है जो उसके लायक होते हैं, न कि उनकी जो इज्जत की मांग करते हैं। जरा सी बात पर मत छोड़ो किसी अपने का दामन। जिंदगी बीत जाती है किसी को अपना बनाने में। आप जितना सोचते हैं लोग उतने गलत नहीं होते, बस सबका सोचने का तरीका अलग होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। जीवन में आपसे कौन मिलेगा यह समय तय करेगा। जीवन में आप किससे मिलेंगे यह आपका दिल तय करेगा।
परंतु जीवन में आप किस किस के दिल में बने रहेंगे यह आपका व्यवहार तय करेगा। जीवन ऐसा हो जो संबंधों की कदर करे और संबंध ऐसे हो जो याद करने को मजबूर कर दे। दुनिया के मेले में पता नहीं कितने दिन रहना है, जीत लो सबके दिलों को, बस यही जीवन का गहना है। काश चाहने वाले हमेशा चाहने वाले ही रहते और लोग अक्सर बदल जाते हैं प्यार हो जाने के बाद। आजकल सब कहते हैं मैं बुझा बुझा सा रहता हूं, अगर जलता रहता तो कब का खाक हो जाता। निकलते आंसुओं को देखकर सोचती हैं आंखें, आखिर और कितना वक्त लगेगा सारे सपनों को बहने में। किसी को कितना भी अपना क्यों ना मान लो, एक दिन लोग बुरा साबित कर ही देते हैं। सच्ची माया का एक ही सिद्धांत है, किसी को टूट कर चाहने वाले हमेशा खुद ही टूट जाते हैं। क्या बात है, बड़े चुपचाप से बैठे हो, कोई बात दिल पर लगी है या दिल कहीं लगा बैठे हो। किस्मत और दिल की आपस में कभी नहीं बनती, क्योंकि जो दिल में होता है वह कभी किस्मत में नहीं होता है। एक दिन शिकायत तुम्हें वक्त और जमाने से नहीं खुद से होगी कि जिंदगी सामने थी और तुम दुनिया में उलझे रहे। मन को भी दिशा चाहिए होती है, जब तू उसे आदेश देता है वह भटकना छोड़ देता है। कल्पना कर कि तेरे सब दुख एक गठरी बन गए हैं और तू वह गठरी किसी के हाथ में दे रहा है। जैसे ही तू उसे छोड़ता है तेरे कंधे हल्के हो जाते हैं। भरोसा शब्द नहीं अनुभव होता है। तूने कई बार सोचा होगा कि अगर हालात बदल जाएं तो तू खुश होगा, पर श्री कृष्ण कहते हैं हालात बदलने से पहले मन बदलना चाहिए। जो मन शांत कर लेता है उसके लिए हालात भी बदलने लगते हैं। आज किसी परिणाम की चिंता मत कर, परिणाम भविष्य का विषय है। अभी तेरा काम केवल सोना है। जब तू सोएगा तब मैं तेरे भीतर काम करूंगा। नींद में भी मेरी लीला चलती है। तेरी पलकों पर भारीपन है, यह शरीर का संकेत है कि उसे विश्राम चाहिए। शरीर का सम्मान कर, उसे विश्राम दे। जिसने शरीर को थकाकर मन को जगाए रखा उसने जीवन की मधुरता खो दी। जिसने मन को शांत करके शरीर को सुला दिया वह जीवन का रस पी लेता है। यदि इस समय तेरे मन में किसी का चेहरा उभर आए जिससे तुझे दुख मिला था, उससे लड़ मत, बस उसे मेरे सामने रख दे। स्मृतियां तभी शांत होती हैं जब उनसे संघर्ष नहीं किया जाता। अब तू मेरे शब्दों को पकड़कर नहीं सुन रहा, तू उन्हें महसूस कर रहा है। यही संकेत है कि मन ने स्वीकार कर लिया है। स्वीकार में ही मुक्ति है। मैं तुझसे कोई बड़ा व्रत नहीं चाहता, मैं बस चाहता हूं कि तू खुद पर थोड़ा विश्वास कर ले। जब तू खुद पर विश्वास करेगा तब तू मेरे विश्वास को भी स्वीकार कर लेगा। अब शांति उतर चुकी है, मन का आकाश साफ है, कहीं कोई तूफान नहीं। यही अवस्था है जहां दुख अपने आप विदा ले लेता है। सो जा, इस रात को पूरी तरह मुझे सौंप दे। कल जब सूरज उगेगा तू थोड़ा बदला हुआ उठेगा, हल्का, शांत और भीतर से मजबूत। मैं अभी भी तेरे साथ हूं। रात अब थमी हुई सी लग रही है, वक्त जैसे ठहर गया हो, ताकि तेरे भीतर जो शांति उतर रही है वह टूट ना जाए। श्री कृष्ण कहते हैं इस क्षण को पकड़ने की कोशिश मत कर। शांति को पकड़ा नहीं जाता, उसे होने दिया जाता है। जैसे नदी बहती है वैसे ही मन को बहने दे। तू सोचता है कि तू अकेला है, पर सच ये है कि तू कभी अकेला था ही नहीं। जब तू टूटा मैं तेरे साथ था। जब तू चुपचाप रोया मैं तेरे आंसू गिन रहा था। जब तू मुस्कुराकर सब कुछ सह गया तब मैं तेरे धैर्य को आशीर्वाद दे रहा था। तेरी जिन गलतियों को तू असफलता समझता है वे वास्तव में तेरे चरित्र का निर्माण कर रही थी। हर रुकावट तुझे रोकने नहीं आई, कुछ रुकावटें तुझे मोड़ने के लिए आई थी और वही मोड़ तुझे सही दिशा में ले गया। श्री कृष्ण कहते हैं जीवन में हर किसी को वही मिलता है जिसकी उसे अंदर से आवश्यकता होती है, भले ही वह बाहर कुछ और मांगे। इसीलिए यदि आज तुझे शांति दी जा रही है तो समझ ले कि तेरे भीतर बहुत कुछ भर चुका है। अब खाली करने का समय था। आज अपने हृदय में किसी प्रकार की शिकायत मत रखना।
शिकायत मन को भारी कर देती है, कृतज्ञता मन को हल्का कर देती है। दूसरों से बहस करोगे तो जिंदगी में और सवाल खड़े हो जाएंगे। रुपया चाहे कितना भी गिर जाए, लेकिन इतना नहीं गिरता जितना रुपए के लिए इंसान नीचे गिर जाता है। आज के जमाने में हर चीज महंगी हो गई है, लेकिन इंसान ही है जो बहुत सस्ता हो गया है। वक्त वह तराजू है साहब जो बुरे वक्त में अपनों का वजन बता देता है। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां तुम हो वहां तुम्हें सब प्यार करें, जहां से तुम चले जाओ वहां तुम्हें सब याद करें, और जहां तुम पहुंचने वाले हो वहां सब तुम्हारा इंतजार करें। मोहब्बत का तो पता नहीं, लेकिन नफरत लोग दिल से करते हैं। बुरा लग जाए ऐसा सच जरूर बोलो, मगर सच लगे ऐसा झूठ कभी मत बोलना। स्त्री का बचपन बचा के रखता है वह पुरुष जो उससे सच्चा प्यार करता है। काबिलियत और किरदार जिंदगी में साथ साथ चलते हैं। दिल टूटकर बिखरता है इस कदर जैसे कोई कांच का खिलौना चूर चूर होता है। कुछ लोगों को ऊंचाई पर पहुंचने की इतनी जल्दी रहती है कि वे छोटे लोगों का हाथ पकड़ने की बजाय बड़े लोगों का पांव पकड़ना ज्यादा पसंद करते हैं। किसी के इतने करीब भी मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह हरगिज नहीं कि कोई उसे पसंद नहीं करता, बल्कि वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की औकात जानी है। इंसान का भी तो दर्द समझो जो तुमसे अब कुछ नहीं कहता। कुछ अच्छे दोस्त भी बना लेना, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। औरों के दम पर अगर उड़कर दिखाओगे तो अपने दम पर उड़ने का हुनर भूल जाओगे। नफरत का अपना कोई वजूद नहीं होता, यह तो मोहब्बत की गैर मौजूदगी का नतीजा है। सिर्फ एक गलती की देरी है, फिर लोग भूल जाएंगे कि तुम पहले कितने अच्छे थे। जब जल गंदा हो तो उसे हिलाते नहीं, बल्कि उसे शांत छोड़ देते हैं। कोई भी मुसीबत बड़ी नहीं होती, वह हमें बड़ी तब लगती है जब कोई यह कहने वाला ना हो कि चिंता मत कर, मैं हूं ना। अगर आपके पास जो नहीं है आप उसी पर ध्यान दें तो यह बहुत जल्द होगा कि आपके पास जो है वह भी जल्दी ही चला जाएगा। इसके विपरीत अगर आप अपने पास जो है उसी पर ध्यान दें और ब्रह्मांड को उसके लिए धन्यवाद करें तो आपका जीवन बदल सकता है। लोग कहते हैं कि दुख बुरा होता है, जब भी आता है हमें रुलाता है, लेकिन मेरा मानना है कि दुख अच्छा होता है। जब भी आता है अपनों की पहचान करवाता है। तब उसने दिल को छू देने वाली बात कही। उसने कहा, मैं अभी इतना बड़ा नहीं हुआ कि अपनी मां को रख सकूं, मैं ही मां के पास रहता हूं। जन्म से तजुर्बा कहता है खामोशियां ही बेहतर है। अल्फाजों से लोग रूठते बहुत हैं। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से करोगे तो और नए सवाल खड़े हो जाएंगे। जब मनुष्य अपनी गलती का वकील और दूसरों की गलतियों का जज बन जाता है तो फैसले नहीं फासले हो जाते हैं। जीभ एक तेज धार वाली चाकू की तरह है जो बिना खून निकाले ही मार देती है। जिंदगी में ऐसे लोग भी मिलते हैं जो वादे तो नहीं करते लेकिन निभा बहुत कुछ जाते हैं। अक्सर वही रिश्ते लाजवाब होते हैं जो एहसानों से नहीं एहसासों से बनते हैं। जीवन में जो लोग साथ रहकर छल करें, धोखा दे, चुगली करें, बातों को गलत तरीके से किसी के सामने रखें, उनका साथ छोड़ देना बेहतर होता है। 4 दिन गायब होकर देख लीजिए, लोग आपका नाम भूल जाएंगे। संघर्ष हमेशा सत्य के साथ चलता है। जब सत्य के लिए भगवान को भी संघर्ष करना पड़ा तो हम तो फिर भी इंसान हैं। दिल के सच्चे लोग भले ही जीवन में अकेले रह जाते हैं, लेकिन ऐसे लोगों का साथ भगवान जरूर देते हैं। जिंदगी की किताब में धैर्य का कवर होना जरूरी है, क्योंकि वही हर पन्ने को बांध कर रखता है। सीमा एक रेखा ही नहीं, एक परिभाषा भी है। सीमा हर किसी की होती है, प्रेम की, धैर्य की, मित्रता की और शत्रुता की भी। जो सदैव सीमा में बंधे रहते हैं वे सामान्य मनुष्य बनकर रह जाते हैं, परंतु जो समय आने पर सीमा तोड़ देते हैं वही भविष्य बनाते, क्योंकि सीमा केवल आपको मर्यादा में नहीं रखती, आपको बांधती भी है। अब यह हम सब पर निर्भर करता है कि कौन सी सीमाएं हमें बांधती हैं और कौन सी सीमाएं शक्ति के नए मार्ग दिखाती हैं। इसलिए सीमाओं में जो कर सकते हो उससे अधिक करने का प्रयास करो, तभी नई सीमाएं बना पाओगे। जब मेघ छाते हैं
तो क्या होता है? अंधकार छा जाता है, मेघ गरजते हैं, वर्षा होती है, सभी पशु अपने आश्रय स्थल पर जाकर छिप जाते हैं, मनुष्य अपने घरों की ओर दौड़ते हैं और सभी पक्षी अपने घोंसले में जाकर छिप जाते हैं। परंतु एक जीव है जो गरजते मेघ, कड़कती बिजलियां को, भारी वर्षा को भी हरा देता है। वह जीव है बाल, जो समस्या की जड़ों से ऊपर उठता है। वह गरजते मेघों से, कड़कती बिजलियां से, भारी वर्षा से ऊपर उठता है। यही अंतर है हारने वालों में और जीतने वालों में। यह युद्ध हार और जीत का नहीं, समस्या और सोच का है। यदि आपने सोच को छोटा रखा तो समस्या बड़ी हो जाएगी, और यदि आपने सोच को बड़ा रखा तो समस्या छोटी हो जाएगी। दुनिया से बात करने के लिए फोन की जरूरत होती है और प्रभु से बात करने के लिए मौन की जरूरत होती है। फोन पर बात करने पर बिल देना पड़ता है और प्रभु से बात करने पर दिल देना पड़ता है। मोह माया में फंसने वाला बिखर जाता है और ईश्वर से जुड़ने वाला निखर जाता है। क्रोध में बोला हुआ एक कठोर शब्द भी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को भी एक बार में ही नष्ट कर सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू सोने से पहले सबको माफ कर दे, मैं उठने से पहले तुझे माफ कर दूंगा। आज यदि बुरा समय चल रहा है तो कल अच्छा समय अवश्य आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से अपना निश्चित कर्म करते रहिए, क्योंकि यही आपके हाथ में है। हमारे द्वारा किए गए किसी भी कर्म का परिणाम क्या होगा या हमें उसका क्या फल मिलेगा और कब मिलेगा, यह तो सिर्फ ऊपर वाला ही जानता है। बात बहुत छोटी है पर गहरी है। बिखरा हुआ समाज और बिखरा हुआ परिवार कभी भी बादशाह नहीं बन सकता, लेकिन हां, वह आपस में लड़कर दूसरों को बादशाह जरूर बना देता है। जिस घर में प्रेम और बड़ों का आदर सम्मान होता है, वहां ईश्वर का निवास होता है। प्यार बटा तो रामायण लिखी गई और संपत्ति बटी तो महाभारत लिखी गई। याद रखना कि इंसान का पतन उस वक्त शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह दूसरों से लेने लगता है। पत्थर किसी जानवर, कुत्ते या बिल्ली के ऊपर मारते हैं तो जानवर डर कर भाग जाता है। अब वही पत्थर लीजिए और एक मधुमक्खी के छत्ते पर मारिए, फिर देखिएगा कि मधुमक्खियां आपका क्या हाल करती हैं। पत्थर वही है और आप भी वही हैं। बस फर्क यही है कि जानवर अकेला था और मधुमक्खियां समूह में थी। एकता में ही शक्ति होती है। आसान जिंदगी भले न मिले, लेकिन पैसे के साथ मुफ्त में मिलने वाली चिंताओं से जरूर बचो। कहने का मकसद सिर्फ इतना सा है, पैसे बेशक कमाओ, बस ना तो चिंता करो और ना ही अपने सुकून को भूलो। पैसे पर टिको मत, कमाओ बेशक, मगर किसी के आगे झुको मत। पहचान से मिला काम थोड़े समय के लिए रहता है, मगर काम से मिली पहचान उम्र भर के लिए रहेगी। इसलिए पैसे के लालच से अपने ईमान या नाम को खराब न कर लेना। नाम ऐसा करना कि उस काम के लिए तुम्हारा ही नाम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर लिया जाए और वहां तुम्हें हर हाल में याद किया जाए। पैसे की कीमत को मैंने इतना ही जाना है, चाहे कितना भी अमीर हो जाओ, दाल रोटी ही खाना है। एक काम चुनो और उसमें खूब बेहतर हो जाओ। पैसा पागलों की तरह तुम्हारे पीछे भागेगा। पैसा उतना ही जरूरी है जितना गाड़ी में तेल, न कम और न ही ज्यादा। भाग्य का लिखा कोई नहीं खा पाएगा। जब जीवन में उड़ना लिखा हो, कोई नहीं गिरा पाएगा। खुश रहोगे तो आशीर्वाद भी घर आएगी, और अगर बोझ में रहोगे तो जिंदगी चिंता में ही गुजर जाएगी। इसलिए जीवन में जरा सांस लेना भी सीखो, बोझ हल्का कर सीधा चलना भी सीखो। बहुत कीमत कमाने के लिए पहले बहुत कीमती होना होगा, और जो कीमती होते हैं वो कभी ऊंची नीची कीमतों के पीछे नहीं भागते। इसीलिए बस यही कहूंगा, जीवन है सुकून से बिताओ। आगे चलकर ख्वाब मिलेंगे, मौके भी खूब मिलेंगे। पैसे और यश की तो बात ही मत करो, अच्छी किस्मत के साथ अच्छी वरदान भी मिलेगी। लेकिन एक बार जो यह सुकून की जिंदगी चली गई ना, फिर यह दोबारा रोने बिलखने पर भी नहीं मिलेगी। चिंता इंसान को डराती है और डर उसे पागल बनाता है। पैसों को खोने का ज्ञान होना या फिक्र होना अनिवार्य है। अगर यही चिंता
हमारे सुकून को खाने लग जाए तो यह तुम्हारी सोच की कमी है। सुकून से रहो, खुश रहो, मस्त रहो और एकदम आराम से रहो। जीवन की कल्पना करो, वो जिंदगी जहां सपनों के बीच 4 चांद लगे। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जहां तुम्हें कुछ पैसों के लिए सुख और शांति का त्याग करना पड़े। इंसान पैसा भी कमाता है, बहुत सपना भी बनाता है, लेकिन इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी में वो चूक जाता है। पैसे जरूर आएंगे, बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन अगर सिर्फ पैसे की चिंता ही करते रहोगे तो कुछ बड़ा कमाने लायक कैसे रहोगे। चादर के अनुसार पैर फैलाने वालों को किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी नहीं पड़ती। व्यक्ति हमेशा अपने सिद्धांतों से ज्यादा अपने पैसों को संभाल कर रखता है, जबकि सिद्धांत के दान पर खूब पैसा मिल जाएगा, लेकिन खोए हुए सिद्धांत को करोड़ों की संपत्ति भी नहीं खरीद पाएगी। जब तक तेरे पास पैसा है तब तक दुनिया बोलेगी, भाई तू कैसा है। पैसा कमाने के लिए इतना वक्त खर्च ना करो कि पैसे खर्च करने के लिए जिंदगी में वक्त ही ना मिले। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरूपिया हो जाता है। जो रातें तू अभिशाप मानता है वही तेरे जीवन की दिशा बदलने आती है, क्योंकि अंधेरे में जो खुद को समझता है वह उजाले में भटकता नहीं। आज की यह रात तुझसे कुछ नहीं मांगती, न पूजा, न व्रत, न मंत्र। ये बस तेरा मन मांगती है। सच्चाई से स्वीकार कर कि तू थक चुका है। जब तू यह स्वीकार कर लेगा तभी तेरा सच्चा उपचार शुरू होगा। तूने कितनी बार दूसरों को खुश करने के लिए खुद को दुखी किया है, इसका हिसाब तू खुद से नहीं लगा पाएगा। तूने अपनी आवाज दबाई, आंसू रोके और दर्द को मुस्कान के पीछे छिपा दिया। पर श्री कृष्ण कहते हैं, मेरे सामने कोई मुखौटा मत पहन, जैसे तुम हो वैसा ही आओ। अपने मन से कह, अब मैं खुद से झूठ नहीं बोलूंगा। जब तक तू खुद से झूठ बोलेगा तब तक दुनिया भी तुझसे झूठी उम्मीद रखेगी। सच्चाई ही तुझे मुक्त करेगी। कभी किसी ने तुझे नहीं समझा तो शिकायत मत कर। हर किसी की दृष्टि सीमित होती है। कोई तुझे गलत समझेगा पर इससे तेरी सच्चाई कम नहीं होती। कोई तुझे छोड़ दे पर इससे तेरा मूल्य घटता नहीं। अब अपने हृदय पर हाथ रख और धड़कन को महसूस कर। यह प्रमाण है कि तू जिंदा है और जब तक जिंदगी है मेरी लीला चलती रहेगी। कोई अध्याय आखिर तक नहीं रहता जब तक मैं उसे खत्म नहीं करता। अगर तेरा समय धीमा जा रहा है समझ ले कि तुझको अपने भीतर देखने का मौका दिया गया है। यही ठहराव तुझे तुझसे मिलवाने आया है। अब एक छोटा सा वचन दे, सिर्फ अभी के लिए। वचन दे कि तू बार बार वही पुरानी बातें नहीं दोहराएगा जो अब बदल नहीं सकती। जिन बातों का हाथ छूट गया उन्हें जाने दे। जो पास है उसे महसूस कर। जिसने छोड़ना सीख लिया वही सोना भी सीख पाया। जिसने सोना सीख लिया वही जीना सीखता है, क्योंकि नींद सिर्फ शरीर का नहीं आत्मा का भी विश्राम है। अब तू धीरे धीरे शांत हो रहा है, आंखें भारी हैं। यही वह अवस्था है जहां दुख थक कर हार मान लेते हैं और शांति बिना शोर घुस आती है। हाँ, कल फिर चुनौतियां आएंगी, लोगों की बातें, अपेक्षाएं, पर कल की ताकत आज की शांति से निकलेगी। जो व्यक्ति रात को खुद को सौंप देता है वह दिन में टूटता नहीं। अब श्री कृष्ण धीरे से कह रहे हैं, सो जा। आज रात मेरी जिम्मेदारी है तेरी रक्षा करने की। तेरे हर डर की पहरेदारी मैं करूंगा। तेरे हर घाव पर मरहम मैं लगाऊंगा। बस आंखें बंद कर और विश्वास कर। यही विश्वास वह औषधि है जो बिना आवाज सभी दुखों को दूर कर देती है। जब बाहरी दुनिया चुप हो जाती है तब भीतरी दुनिया सुनी जा सकती है। दिन में जिसे संभालना कठिन होता है वही मन रात में अपने घाव दिखाता है, और यही सही समय है उन्हें भरने का। तू डरता है कि कमजोर पड़ा तो लोग क्या कहेंगे, पर कमजोरी स्वीकार करना ही असली शक्ति है। जो रात में टूटकर मेरे सामने बैठता है वह दिन में किसी के सामने नहीं टूटता। जो अपने सच से भागता नहीं वही भाग्य बदलता है। तू सोचता है तेरे दुख पुरानी यादें हैं,
वर्षों से चले आ रहे हैं, पर दुख की उम्र तेरे स्मरण पर निर्भर करती है। जिस दिन तू उसे याद करना बंद कर देगा, उसी दिन वह समाप्त हो जाएगा। दुख को पकड़कर रखने से कोई पुरस्कार नहीं मिलता। पुरस्कार छूटने में है, छोड़ने में है। अगर एहसास हो तो अजनबी भी अपने होते हैं, और अगर एहसास ना हो तो अपने भी अजनबी हो जाते हैं। कुछ रिश्तेदार विपक्ष के नेता जैसे होते हैं। आप कितना भी अच्छा कर ले, ये बस निंदा ही करेंगे। जो लोग चादर से ज्यादा पैर फैलाते हैं, उनको एक दिन लोगों के सामने हाथ फैलाने की नौबत आ जाती है। इसलिए कोई भी काम अपनी हैसियत के मुताबिक ही करे। जिसको छोड़ के जाना होगा वो बेवजह भी छोड़ जाएगा, जिसको निभाना होगा वह बेवजह भी निभा जाएगा। अच्छे लोग कभी तारीफ के मोहताज नहीं होते हैं, क्योंकि फूलों को कभी इत्र नहीं लगाया जाता है। प्रार्थना परिस्थिति नहीं बदल सकती, लेकिन इंसान का चरित्र जरूर बदल सकती है। और जब चरित्र बदल जाता है तो परिस्थिति अवश्य बदलती है। जब आपका दिल दर्द से भर जाए, आंखों में आंसू आ जाएं, तो उस ईश्वर से चुपके बात कर लिया करो। वह सब जानता है, लेकिन आपके मुंह से सुनना चाहता है। किस्मत सखी नहीं, फिर भी रूठ जाती है। बुद्धि लोहा नहीं, फिर भी जंग लग जाती है। और इंसान मौसम नहीं, फिर भी बदल जाता है। हमसे ऊंचा कोई आसमान नहीं, किसी की बुराई करने जैसा कोई आसान कार्य नहीं। स्वयं को पहचानने से अधिक कोई ज्ञान नहीं, और क्षमा करने से बड़ा कोई दान नहीं। कोई हमारा बुरा करना चाहता है तो यह उसके कर्मों में लिखा जाएगा। हम क्यों किसी का बुरा सोचकर अपना कर्म और वक्त दोनों खराब करें। दृष्टि महत्वपूर्ण नहीं, दृष्टिकोण महत्वपूर्ण होता है। किसी ने एक संत से पूछा कि अंधेरा क्यों होता है। संत ने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, तुम्हें दीपक का प्रकाश और चंद्रमा की ज्योति क्यों दिखाई नहीं देती। अच्छे विचार मेहमान की तरह होते हैं, उन्हें आमंत्रण देकर मन में लाना पड़ता है, जबकि बुरे विचार बिन बुलाए मेहमान के जैसे होते हैं। उन्हें आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं। लोग क्या कहेंगे, पहले दिन हंसेंगे, दूसरे दिन मजाक उड़ाएंगे और तीसरे दिन भूल जाएंगे। इसीलिए लोगों की परवाह मत करो। करो वही जो उचित हो, जो तुम चाहते हो, जिसमें तुम खुश हो। याद रखना कि जिंदगी तुम्हारी है, लोगों की नहीं। दुख में स्वयं की एक उंगली आंसू पहुंचती है, और सुख में 10 उंगलियां ताली बजाती है। जब स्वयं का शरीर ही ऐसा करता है तो दुनिया से गिला शिकवा क्यों करना। सोच का प्रभाव मन पर होता है, मन का प्रभाव तन पर होता है। इसीलिए हमेशा अच्छा सोचे, खुश रहे। आवश्यक नहीं कि हर लड़ाई जीती ही जाए, आवश्यक तो यह है कि हर हार से कुछ नया सीखा जाए। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। अच्छी नियत वालों को सुकून ढूंढना नहीं पड़ता उनका। हर एक दिन किसी निखरी सुबह की तरह उजला और सुकून से भरा होता है। जब तक चलेंगी जिंदगी की सांसें, कहीं प्यार तो कहीं टकराव मिलेगा, कहीं बनेंगे संबंध अंतर मन से तो कहीं आत्मीयता का अभाव मिलेगा, कहीं मिलेगी जिंदगी में प्रशंसा तो कहीं नाराजगियों का बहाव मिलेगा, कहीं मिलेगी सच्चे मन से दुआ तो कहीं भावनाओं से दुर्भावनाएं, कहीं पराए रिश्ते भी अपने तो कहीं अपनों से ही खिंचाव मिलेगा। कहीं होंगी खुशामद चेहरों पर तो कहीं पीठ पर बुराइयों का घाव मिलेगा। तो चलते चल रही अपने कर्म पथ पे, जैसा तेरा भाव वैसा प्रभाव मिलेगा। रख स्वभाव में शुद्धता का स्पर्श तो अवश्य एक बेहतरीन जिंदगी का पड़ाव मिलेगा। बहुत से आने वाले कल हैं जो रास्ते में है, पर जो अभी है वह आज है, केवल आज। उसे भरपूर जिएंगे तो बीता हुआ कल भी बेहतर होगा और आने वाला कल भी।